ग्रहों का परिचय। ये माय डियर आज का पॉइंट होगा, ग्रहों का परिचय। आज हम लोग इसी के विषय में जानेंगे। सभी आदमी अपने कॉपी के बीच में लिख लेंगे। भले ही आपको लगेगा कि ये तो पीडीएफ है ही, लेकिन आपको मैंने कॉपी भी खरीदवाया हूं, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। मैं आज रियल बात बता दूं, कोई भी सर लोग जो पीडीएफ देते हैं ना, उसमें मेरी यार 25% क्या 3% रहता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कहिएगा पीडीएफ से आप मास्टर बन जाइएगा, कोई कंपटीशन निकाल जाएगा, संभव नहीं है। 3% बहुत हो गया, 97% आपको वैसे मिलेगा। ठीक, आइए 97% पर बात करते हैं। क्या हुआ? तो ये देखिए, आपको पीडीएफ मिला था, ग्रह एवं उपग्रह था। मैंने इसको इनसे एक पॉइंट लिया। क्या लिया? ग्रहों का परिचय। तो चलते हैं माय डियर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मजा से। शांत हो गए? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को आफ्टरनून, आफ्टरनून सभी को आफ्टरनून। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं किस कहां से? ग्रह। हम लोग बात करते हैं किससे? ग्रह से। आइए माय डियर, ये ग्रह शब्द जो है ये किस शब्द से बना, कहां से बना, पहले इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? ये ग्रह शब्द की उत्पत्ति, ग्रह की उत्पत्ति नहीं। एक बात याद रखिएगा, इस शब्द की उत्पत्ति की बात कर रहा हूं मैं। अपना लोग मजे से पढ़ेंगे ना और मजा आएगा। ग्रह शब्द की उत्पत्ति की बात कर रहा हूं कि ये कहां से हुआ, कैसे हुआ। प्लेनेटाई, ये माय डियर ये शब्द है प्लेनेटाई। इसको अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो हो जाता है प्लेनेटाई। ये माय डियर आपका कौन शब्द है? प्लेनेटाई। इससे उत्पत्ति हुई किसका? ग्रह का। ध्यान बिल्कुल करा के रखिए, बाद में बना लीजिएगा। हम जब दूसरा पेज लेंगे ना, तो उससे पहले मैं वेट करूंगा। अभी अपना लोग लिखने में लगेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी सिर्फ बोर्ड पर देखिए, मैं इस शब्द की, ग्रह शब्द की, ग्रह क्या है नहीं है वो नहीं बता रहा हूं, सिर्फ किसका बता रहा हूं? ग्रह शब्द का बता रहा हूं कि ग्रह शब्द क्या होता है। ग्रह शब्द ये प्लेनेटाई शब्द से बना है, उत्पत्ति हुई इसी से। अब है कि ये शब्द कहां का है? कौन? ये माय डियर ग्रीक शब्द है। कहां की? ग्रीक शब्द। ये बना है ग्रीक शब्द से। देखते हैं वो जो हम लोग रहते हैं ना, आज था मेरा बहुत मजेदार चैप्टर उसमें नोट 3 में, लेकिन आज नोट 3 आपका चला ही नहीं। सॉरी माय डियर, आज नोट 3 नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है हमको। ग्रीक शब्द, और ये ग्रीक शब्द कहां के शब्द है? ये यूनान। यूनान क्या है? एक देश है, यूनानी शब्द है। यह है यूनानी शब्द। देखो, यूनानी शब्द ग्रीक प्लेनेटाई, उससे बना ग्रह। और अब आता है कि इसका अर्थ क्या होता है? किसका? हम लोग चलते हैं ग्रीक शब्द, सॉरी हाँ, उसका अर्थ देखते हैं हम लोग। इसका अर्थ देखते हैं किसका? इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है मेरे यार परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण, परिक्रमक। परिक्रमण मतलब तो घूमना होता है, परिक्रमक। परिक्रमक, परिक्रमक मतलब होता है वह पिंड, वह चीज जो घूमता है या घूम सकता है, परिक्रमक। तो अब आइए, प्लेनेटाइट ग्रीक शब्द, इसका तो परिक्रमक अर्थात घूमने वाला, घूमने वाला शब्द है। तो आपने देखे कहां से आ गया? अर्थात ग्रह का मतलब क्या हो गया? ग्रह का क्या मतलब हो गया? घूमने वाला, किसी के चारों तरफ परिक्रमा करने वाला। शब्द का मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल सबसे अवगत है। अब आइए ज्योग्राफी के दुनिया में इस शब्द को ले जाते हैं। कौन शब्द को? ग्रह शब्द को। मैरियर ज्योग्राफी के दुनिया में ग्रह शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? उस खगोलीय पिंड के लिए हुआ है, उस आकाशीय पिंड के लिए हुआ है जो पिंड सूरज या अन्य तारा के चारों ओर क्या करता है?
चक्कर लगाता है, घूमता है, उसी के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम इसको दूसरा पेज लेके आपको इस तरह से डायग्राम टाइप में हम बना सकते हैं। यहाँ पर बना सकते हैं सूरज, क्या सूरज, या हम यहाँ पर दे सकते हैं तारे, और इसके जो चारों तरफ चक्कर मार रहा है ये क्या कहलाएगा माय डियर? यहाँ पर जो कुछ भी है इसी को क्या कहेंगे हम लोग? ग्रह कह लेंगे। कोई दिक्कत? सूर्य या तारे के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं। तो अभी तक आपने इस शब्द को जान गए और ज्योग्राफी के विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किस लिए किया वो भी आपने जान गए। अब परिभाषा तो बना सकते हैं। क्या बनेगा परिभाषा? हमने इससे पिछले क्लास में भी परिभाषा दिए थे, अगर संभव हो तो आप लोग दे सकते हैं। कंडीशन बता रहा हूं माय डियर कि आपने क्या सब पढ़ा? आपने अभी भी क्या पढ़ा? ग्रह शब्द। ग्रह शब्द के विषय में जाना। ग्रह शब्द का अर्थ होता है क्या? घूमने वाला। घूमने वाला। आपने इस शब्द का मतलब जाना। आपने और दूसरा क्या जाना कि ज्योग्राफी के विद्वानों ने, भूगोल के विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया है उस खगोलीय पिंडों के लिए, उस आकाशीय पिंडों के लिए जो पिंड सूरज या तारा के चारों तरफ चक्कर काटता है। आपने भी सुन गए कि शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, मजा आ रहा है भैया? शब्द का प्रयोग, परिभाषा देना है आपको अभी। शब्द का प्रयोग भूगोल में, वैसे नहीं होगा मजा आने से। भूगोल में किस लिए? सूर्य या तारा के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए। सूर्य या तारे, तारे के परिक्रमा करने वाले आकाशीय, जसीम स्लिप ने करना है, आकाशीय पिंड, पिंड के लिए, सूर्य तारे के परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड के लिए। इतना चीज सीख गए। अब मैं इसी पर इसका परिभाषा पूछ रहा हूं आपका कि इसको परिभाषित कीजिए आप। किसको? परिभाषा किसका? ग्रह का। दीजिए परिभाषा जल्दी से। जब इतना कुछ हो गया इसका परिभाषा तो दे सकते हैं ना, जल्दी से। हाँ क्यों नहीं? हाँ हुआ, बैठिए। मैरियर, इन्होंने कहा, हाँ बोलिए। इन्होंने कहा कि वैसा आकाशीय पिंड जो सूरज या तारे के परिक्रमा करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, वो क्या है? ग्रह है। लेकिन आज सवाल है कि माय डियर ग्रह कितने हैं? 8, और लाखों आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है यार। एगो दूगो छोड़ दो, फंसा मुद्दा ना। ये तो दूसरा क्लास में एबीसीडी में था, ज्योग्राफी की एबीसीडी में। ज्योग्राफी की एबीसीडी हुआ, सूर्य के चारों ओर, हम भी अभी तुरंत कह दिए थे। लेकिन आज हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं नहीं, और उस लेयर का क्वेश्चन पूछता है बहुत अंदर में जाके, तो थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। याद करो माय डियर, मैंने पिछले क्लास में आपको बातों ही बात में कुछ बताया था। ग्रह के लिए कुछ कंडीशन बताया था, याद है? और आपको याद दिला देता हूं, याद माय डियर। हाल ही फिलहाल में अगर पढ़े लिखे से मतलब रखते होंगे तो 2006 ईस्वी में पहले 9 था ग्रह। पहले वाली बुक देख लीजिए, उसमें 9 ग्रह होगा, और उसमें से एक ग्रह 2006 ईस्वी में हटा दिया है। क्यों हटाया है इस पर डिटेल होगा, लेकिन अभी इतना जल्दी से उसको हटा दिया है। बहुत डिटेल से होगा। आपके मन में जितना भी क्वेश्चन आता होगा ना, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, उसका एक एक छिलका छोड़ा के देंगे आपको सामने में। ये नहीं समझिएगा कभी कि 299 वाला बैच है तो उसी टाइप की पढ़ाई होगा। पैसा को माय डियर एक साइड, पैसा कोई मतलब मैंने नहीं रखता है। जो देना है उस बैच में देंगे तो देंगे हम। आइए
बात कर रहे थे हम किसकी परिभाषा का कि अब ग्रह के लिए बहुत सारे, मैंने कहा कि आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन 8 को ही ग्रह क्यों कहा जाता है? तो माय डियर, ग्रह के लिए कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन, 3 कंडीशन बताए थे, भूल गए होंगे, आज फिर से जान लीजिए। पहला कंडीशन, सूर्य या तारे के चक्कर लगाता हो। दूसरा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो। और तीसरा, उसके परिभ्रमण की कक्षा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। उसकी परिभ्रमण की कक्षा जो होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। देखो कितना सुंदर परिभाषा, मेरे यार इसको ध्यान देना, मैं बहुत अच्छी चीज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सूर्य है या तारा है, तारे हैं, इसके चारों ओर घूम रहा है, चारों ओर घूमता भी हो और उसमें गुरुत्वाकर्षण की क्षमता हो। तो माय डियर, ग्रह के लिए क्या क्या कंडीशन हो गया? ग्रह के लिए शर्तें, नहीं शर्तें कौन कौन? 1 नंबर में क्या? सूर्य तारे का परिक्रमा। दूसरा कंडीशन क्या? दूसरा गुरुत्वाकर्षण क्षमता। और तीसरा, हाँ अपनी कक्षा, निश्चित कक्षा, हाँ पथ दे सकते हैं हम लोग, पथ स्पष्ट और निश्चित, या अपनी कक्षा को साफ रखने की क्षमता, या अपनी कक्षा को साफ रखने की क्षमता। 1 सेकेंड मेरे डियर, थोड़ा सा ये इस वाला है ना, कक्षा को साफ रखने की क्षमता। तो क्या आपने समझ गए? 3 कंडीशन, 3 शर्तें किसके? ग्रह के लिए। हाँ, अर्थात हम स्पष्ट रूप से कहेंगे, अब परिभाषा में एक और चीज जोड़ेंगे कंपटीशन में, कि वह आकाशीय पिंड जो ग्रह या तारे के सूर्य या तारे के चक्कर लगाते हैं तथा उसका जो कक्षा होते हैं वो निश्चित और स्पष्ट रहता है। उसका कक्षा निश्चित और स्पष्ट रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? नया परिभाषा बना मेरे डियर, कहीं कोई बुक, कहीं कुछ नहीं, और बिल्कुल परफेक्ट भी बना है आज के डेट के अनुसार से परिभाषा। अर्थात हम लोग के ज्ञान हासिल करके लिए परिभाषा, एक एक चीज को जान के लिए परिभाषा। तो अगर इसको नोट करना है माय डियर तो नोट कर ही लो, क्योंकि पता नहीं फिर दूसरा रंग के हो जाएगा। नहीं, ये परिभाषा बहुत अच्छा बना, परिभाषा दे रहे हैं किसका? ग्रह का। बहुत मजेदार परिभाषा। अच्छा समझ गए ना इसमें सब आदमी? ये सही में परिभाषा बना, इसी को कहते हैं क्रिएटिव, तुरंत तैयार करना। बैकआउट कहते हैं कि ये क्लास आने से पहले, ये पेन पकड़ने से पहले ये नहीं था कि इस टाइप की परिभाषा दे पाएंगे, और आज परिभाषा दे के मैं भी बहुत खुश हूँ। किस तरफ? वैसे तो मेरे ऑफलाइन में हर क्लास में ऐसे ही होती है। चलिए आइए, हम लोग बात कर रहे थे किसका? ग्रह का। हम लोग ने अभी तक सीखा है ग्रह के विषय में, उसी के आधार पर आज ग्रह को हम परिभाषित करने जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर लिख दें परिभाषा। बोले तो नहीं ना है अभी जो कहे हैं, रखे हैं कि नहीं रखे? अच्छा हम लोग तो बना लेंगे, हो सकता है कि वो नहीं आवे, वो लाइन नहीं आवे, आएगा तो दूसरा भी लाइन और उसी तरह का यूनिक आएगा, उससे बढ़िया आएगा। चलिए शुरू करते हैं।
वैसा खगोलीय, खगोलीय पिंड, पिंड जो जो सूर्य, या ऑब्लिक मार के क्या लिख देंगे हम लोग, मेरे साथ ही लिखिए आप लोग भी, वैसा खगोलीय पिंड जो सूर्य ऑब्लिक तारे, तारे, तारे का, इसमें लिख दे परिभ्रमण, वही शब्द देते हैं स्टैंडर्ड शब्द, वैसा खगोलीय पिंड जो सूर्य तारे का परिक्रमा करता हो, तथा, आ गया, तथा, तथा उसका निश्चित और साफ कक्षा हो, उसका निश्चित और साफ तथा, तथा उसका कक्षा निश्चित, निश्चित और स्पष्ट हो, कि कक्षा निश्चित और स्पष्ट हो, उसे, उसे ग्रह कहा जाता है या कहा जाएगा। वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य ऑब्लिक तारे का परिक्रमा करता हो तथा उसका कक्षा निश्चित और स्पष्ट हो, उसे ग्रह कहा जाता है या कहा जाएगा। हो गया क्लियर? ये रहा माय डियर एसएसपी पॉइंट का ताकत, ठीक। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बढ़ के आपको शब्द मिलेगा जो दिल गदगद हो जाएगा माय डियर। ऐसे ऐसे परिभाषा बनाएंगे हम लोग इसी तरह से कि जो लगेगा कि नहीं रिसर्च सेंटर में आप बैठे हुए हैं, राइट। चलते हैं अब आगे, और कुछ इस पर टिक्का टिप्पणी करना हो तो कीजिए। नहीं, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, नहीं करना है, बोलिए नहीं करना है तो चलते हैं हम लोग कहां पर, अपने मूल पॉइंट पर। कहां पर थे हम लोग, याद है? कहां पर? नहीं, यहाँ पर नहीं थे यार, यहाँ तो बहुत कुछ करके 3-4 पेज पढ़ा के यहाँ पर बैठल है। यहाँ पर ग्रह एवं उपग्रह शुरू किए थे, नहीं, ग्रह का परिचय कथी हो, सर तो मेरी यार लिखा है यहाँ पर, देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, देखो देखो तो, हाँ ये देखो, ये देखो ना, ये रहा मेरी यार ग्रह के शर्तें। अच्छा लिखना है तो आप लोग बिल्कुल 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 मेरी यार लिखिए लिखिए लिखिए, बिल्कुल शर्त लिखना है तो लिखिए, क्यों नहीं। ये तो आपकी वैसे पेज आज मैं प्रयास करूंगा बोर्ड का, ये जो फाइनल का जो पेज है इसको आपको उसमें 3 तरह का ऐप में अपलोड करने की सुविधा। यार यूट्यूब वाले अगर रियल में आप पढ़ना चाहते हो ना तो यार ऐप पर आओ, उसमें बहुत कुछ मिलेगा, कोई ज्यादा वो नहीं है। इसका परचेज का 299 ना, 299 है इसमें अमित पानी डालिए तो पानी में पी लेते हैं नहीं पानी जा,
और यार जल्दी हो तो गया होगा। ये देखिए, दिक्कत है क्या? अपनी कक्षा में साफ रखने अपनी कक्षा को साफ रखने की क्षमता। अरे यही मोटका जो हो गया ना, इसलिए। आज ये सब कहाँ गई? दीजिए ना बोतल। तो आगे बढ़े हैं। हो गया शायद ही। वो जरूरत नहीं था, लेकिन आपको लगा कि एक वो हो गया। हाँ, अभी हम कहाँ जाएंगे उधर? तारों, ये ग्रह वाला शब्द का प्रयोग नहीं। ये ये ग्रह, ये अच्छा, ये इसको लिख लीजिएगा जरूर। ये जो है ग्रह का परिचय में ये शब्द कहाँ से क्या आया, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक, इसको निश्चित रूप से लिख लीजिए आप लोग। ये बना लीजिए बढ़िया से। जसीम जी, परसों आप विशेष रूप से इनवाइट है आपको। ठीक, परसों मैं सीधा सीधी एक शब्द में बोल दूं कि हमने 51 दिन पहले इस क्षेत्र में, परसों में 51 दिन होगा लगभग, 51 दिन पहले मैंने इसमें पैर रखा था। और आप लोग ने कहां तक पहुंचाया 51 दिन में, और क्या रफ्तार है, क्या स्पीड है, वो बताएंगे। ठीक, क्या गलत चीज रख रहे हैं? क्योंकि धन्यवाद तो उसको देना है ना जिसके बदौलत में रफ्तार पकड़ा, स्पीड पकड़ा। सुन के मेरे ग्रोथ की रेट को सुन के ही लोग हिलने लगता है। ये कैसे रात में एक आदमी को कहे गाँव में ये कैसे हो गया यार? हाँ, हाँ। बस आप लोग का सहयोग हो गया। तो इसको भी लिख लिया आपने, ग्रह को। और मेरा वाला एगो जो था, नहीं एक और थी ना, वो नहीं लाया। एक और नहीं रे, ये वाला स्टेप में जो था। हाँ, देखें एक बार थोड़ा सा लेकर आइए, बस एक। थोड़ा जल्दी हम लेकर आइएगा। तो माय डियर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रह का परिचय के रूप में हम अब आगे जा रहे हैं। शायद ग्रह के परिचय के ही भाग होगा ग्रह की संख्या। नहीं, ग्रह का पहले आपने शब्द का मीनिंग देखा, परिभाषा देखा, परिचय में ही आ रहा है सब। अब मैं किस पर जा रहा हूं? ग्रहों की संख्या। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, स्टार बना के, पॉइंट बना के लिखेंगे ग्रहों की संख्या। लिख लो, ग्रहों की संख्या। ये रहा ग्रहों की संख्या। नहीं मिला क्या? यहां पर ही नहीं, ये आपकी है क्या? ग्रहों की संख्या लिख लीजिए। तो आ जाइए ना आप,
जल्दी चाहिए, लेट हो रहा, वो हम देख लेंगे। मेरे ग्रहों की संख्या पर बात करते हैं। अभी भी आप लोग से काफी डिस्कस हुआ था इस पर कि कहाँ क्या नहीं है, नहीं, इस पर काफी डिस्कस हुआ था। और अब फिर हम फिर से एक बार जाते हैं उसी ओर। शायद स्पष्ट रूप में वर्तमान समय में हमारे जो खगोलीय पिंड है उनमें से 8 ऐसे पिंड हैं जो ग्रह के कंडीशन को फ्लो कर रहे हैं। और ग्रह के कंडीशन मैंने अभी भी बताया था, फिर से एक बार रिमाइंड करते जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक ग्रह पढ़ाऊंगा आपको जुबान पर रखना पड़ेगा इस चीज को, कि ग्रह या तारा का चक्कर लगाता हो, गुरुत्वाकर्षण की क्षमता हो, और अपनी कक्षा को साफ रखने की क्षमता हो उसमें, और एक निश्चित कक्षा हो, इधर उधर नहीं, कहीं इधर तो कहीं उधर नहीं चले जाए वो। तो ग्रह की संख्या माय डियर, अभी कितने ग्रह हैं की संख्या है? 8 है। 8 है, ग्रह की संख्या 8 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 8। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपके पास पुरानी बुकें होगी तो एक ग्रह और था जिसका नाम है प्लेटो, जो अब क्या बन चुका है? बौना ग्रह बन चुका है। बौना ग्रह बन चुका है, उसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो थोड़ा सा जान लें उसके विषय में कि उसमें क्या था नहीं था, कोई ज्यादा नहीं। मैं ये 8 तो ग्रह की संख्या हो ही गया, लेकिन पहले जो 9 था उसमें से जो एक माइनस हुआ, अर्थात पहले कितना था? पहले 9 था, एक माइनस हुआ। कौन कौन? अरे सब कुछ बता रहे मैं, कौन कौन माइनस हुआ? प्लेटो। प्लेटो, ये माय डियर, ये माइनस हो गया, कितना बचा? 8। यही 8 है आपका। तो अब ये जो प्लेटो जो माइनस हुआ एक, तो ये क्यों हुआ? हा? अच्छा 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 अच्छा, बोला संजू, प्लूटो। या तो हम भी तो वही दिए थे तब, तो आप देखे नहीं। बोला संजू दुर्गो का। अच्छा, मैं बात कर रहा था आप लोग से कि इसको क्यों हटा दिया गया, किसको क्यों हटा दिया गया? ये था ग्रह में 9 था, लेकिन इसको हटा दिया गया, क्यों हटाया? सबसे बड़का सवाल है यहाँ पर। छोड़ दो, उसमें आ जाओ, उसमें कुछ नहीं है इसके विषय में। मैंने कहा 3% रहता है उसमें, 97 तो यहाँ है। अब याद कीजिए आपका वही ग्रह की कंडीशन की, 3 कंडीशन, 3 कंडीशन। तो ये माय डियर सूर्य का परिक्रमा करता था माय डियर। पहला कंडीशन ये सूर्य का ये परिक्रमा कर रहा था, परिक्रमा कर रहा था। तो ये कंडीशन पहला तैयार हो गया इसका। दूसरा क्या था इसका? गुरुत्वाकर्षण भी था, गुरुत्वाकर्षण भी था, ये भी कंडीशन हो गया। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या था कि अपने कक्षा को साफ रखने और एक निश्चित रखने, ये नहीं था इसको। इसकी अपनी कक्षा जो थी, अपनी या इसकी लिख देते हैं कि है? इसकी कक्षा साफ और निश्चित नहीं थी। साफ और निश्चित का मतलब यह होता है माय डियर, साफ और निश्चित का मतलब यह होता है कि इसमें छोटे छोटे पिंड जो होते हैं
उसको अपनी ओर खींच के रखने की क्षमता नहीं थी, जिस कारण से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। तो ये ग्रह जैसे इसमें गुण नहीं होता। दूसरी बात क्या था कि कभी कभी चल देता था दूसरा के कक्षा में, समझ में आया? अपना कक्षा छोड़ के किसके कक्षा में जाते थे? अरुण, मेरे कक्षा में। मैं जहां घूमता था ना, तो मेरे रास्ते पर ही आ जाता था। कौन? और फिर जो ये जो आकाशीय पिंड है, इसको देख रेख करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो जसीम जी कहे थे कि पेरिस में है, हाँ राइट, पेरिस में है, तो उसी संस्था के द्वारा, अर्थात संस्था का क्या नाम है जसीम जी? संघ, राइट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है। वह संघ के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि इसको, ये प्लूटो बाबू साहब को हटा दिया जाए इसमें से। किस में से? ग्रह की श्रेणी में से हटा दिया जाए। और फिर माय डियर, ये निर्णय लिया गया 24 अगस्त 2006 ईस्वी को इसको ग्रह की श्रेणी में से, अर्थात 24 अगस्त 2006 ईस्वी से पहले जो बुक छपी होगी उसमें ग्रह की संख्या कितनी होगी? 9 होगी, और आज हो गया 8। और जानकारी देंगे वो। तो कब हटाई बाबू साहब? 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से अलग हो गया। नहीं, अलग हो गया तो कौन अलग किया? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ किया, उन्होंने अलग कर दिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, और नहीं आया होगा तो आना चाहिए, कि आखिर इसको इतना जब छोटा है, वैसे सब ग्रह के विषय में है, कब क्या ग्रह तरह का इसका वो हुआ खोज, कब क्या पता चला, लेकिन इसको तो विदाई कर रहे हैं, इसको तो लिस्ट में से हटा रहे हैं। क्योंकि अब जो हम परिचय बताएंगे तो इन्हीं 8 का बताएंगे, इस बाबू साहब का तो कोई परिचय नहीं होगा। मोटा मोटी यही परिचय, इसका परिचय नहीं बनता है, किसी की पहचान उसकी मौत कहिए, एक तरह से मौत बन गया, इसका पहचान, इसका परिचय क्या हो गया? यही हो गया। तो अब आइए, ये जो प्लूटो है, इसकी मतलब पहचान कब हुई थी, या ग्रह की श्रेणी में ये आया कब था, उसको थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। माय डियर, ये ग्रह की श्रेणी में कब आया था, यहां लिख दे। गया कब तो हो गया, आया कब? 18 फरवरी 1930 को। कब? 18 फरवरी 1930 को ग्रह की श्रेणी में शामिल। ठीक, शामिल हुआ और गया तो क्या माय डियर, ये ठीक लग रहा है आपको? लग रहा है तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज है आपका, इसको नोट कर लीजिए इतना को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 8 का तो छिलका छोड़े हुए करेंगे यार, पढ़ो लेकिन मजा से। अच्छा, आप लोग ऑफलाइन में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफलाइन में पढ़ो माय डियर, ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत अंतर है। वैसे ऑनलाइन वाले हैं तो मजबूरी से होंगे, जो भी हो, लेकिन इस दोनों में अंतर है यार। इसमें आई कांटेक्ट, आपके ध्यान इधर उधर नहीं हो सकता ऑफलाइन में, है कि नहीं? ऑनलाइन में इधर उधर भी ध्यान हो, लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चे हैं कि ऑनलाइन में भी पढ़ के बहुत कुछ कर लेता है मेरी यार, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता है। आजकल धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया, ऑनलाइन में भी पढ़ लेता है। हाँ, देखें एक बार, इसी तरह से क्लास चलनी चाहिए, मजा से एकदम। देंगे कभी कभी कोई फेस्टिवल या विशेष चीज चलेगा ना, 2-4 घंटा का देंगे कभी कभी क्लास, उसमें नाश्ता की व्यवस्था करेंगे आप लोग के लिए कि
हाँ, पूरी और आलू का सब्जी। आप नहीं लिखते हैं? लिखे हुए हैं, लिख लिए, थैंक यू। ये सब तो ये 3-4 गो गए हुए हैं, हैं? अच्छा अच्छा। नहीं, क्षमता नहीं था। अब मान लीजिए कि हम परीक्षा लेते हैं कि सुपर 30 निकालते हैं, कोई उसके लगभग भी दिखाई देता है, सस्पेंस में नहीं होता है, शामिल कर लीजिए, तो शामिल कर लिए, और बाद में देखे कि भाई नोट बाल्टू पर कसने लगे तो वो लग रहा है कि नहीं ये इसको रखना बेवकूफ़ है, इसको हटा दीजिए। तो वही हुआ, शुरू में तो शामिल कर लिया, और जब उसको बढ़िया से बारीकी से अध्ययन होने लगा तो देखा कि मेरे कक्षा में चल के, मेरा नाम अरुण है इसलिए मैं करो, मेरा भी कक्षा है ना आकाश में, तो मेरे कक्षा में बार बार आ जाता था, पता नहीं क्या दोस्ती था, अपना तो गया हमको भी लेके जाएगा ना। घूमने टहलने का तो गजन हुआ ना। चला गया अपना, इतना बढ़िया मान सम्मान था, ग्रह के रूप में रहता, आज कितना लोग पढ़ता है। हम भी इसका एक एक परिचय देते आज, लेकिन इसका क्या परिचय दिया, कुछ नहीं, कब गया बेचारा, कब आया, कंडीशन क्यों नहीं फॉलो किया, कौन कौन कर रहा है, 3 गो चीज बता के क्लियर तो हो गया, शायद लिख लिए। अब माय डियर 8 ग्रह जो हैं, अब उसके विषय में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि 8 ग्रह का क्या हमारे वायुमंडल में, सॉरी हमारे सौर मंडल में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, उस पर क्या कंडीशन है, सारा चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगला, क्या अगला तो शायद मालूम है कितने ग्रह हैं, 8। आई थोड़ी कहना है, आज तो पता ही नहीं चला। हा? चलो सॉरी माय डियर, समय आपके खत्म हो रहा है। अब मिलते हैं कल फिर, बहुत शुक्र पृथ्वी मंगल ये सब जो 8 ग्रह हैं उन ग्रहों को लेकर आएंगे और उसके विषय में एक एक हिसाब बताएंगे आपको कि कहाँ से आया, क्या कर रहा है, हमारे सौर मंडल में कहाँ है, क्या है नहीं है, उसका क्या पोजीशन है।